नमस्कार। आज का टॉपिक है मोस्ट इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर बीपी। हाई ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करने के लिए बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं जो कि एक्चुअली इफ़ेक्टिव होते हैं और YouTube पर ऐसे वीडियोस की तादाद लाखों में है। इन घरेलू नुस्खों में जिन फूड आइटम्स का उल्लेख सबसे ज़्यादा होता है वो हैं लीफी ग्रीन्स, लौकी का जूस, अलसी या फ्लैक्स सीड्स, जामुन, चुकंदर, दही, केला, अनार, गार्लिक या लहसुन, सीड्स और डार्क चॉकलेट। रेगुलर वॉक करने से या रेगुलर एक्सरसाइज करने से, सोडियम इंटेक को मिनिमाइज़ करने से, अल्कोहल का कंजम्पशन रिड्यूस करने से, पोटाशियम रिच फूड आइटम्स ज़्यादा खाने से, कैफीन इंटेक को कम करने से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से और एक्सेस बॉडी वेट को कम करने से भी हाई ब्लड प्रेशर को नीचे लाया जा सकता है। ऐसा इन हज़ारों लाखों YouTube वीडियोस में बताया भी गया है। पर आज मैं आपके साथ एक सिंपल आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशन शेयर करना चाहता हूँ जो कि कन्वीनियंट भी है और ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में हाईली इफ़ेक्टिव भी है। दो ऐसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, पर अगर इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिलेगा। और उन दो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का नाम है अर्जुन छाल और गुड़हल। अर्जुन छाल तो आप जानते ही हैं, इट इज़ द बार्क ऑफ अर्जुना ट्री, जिसको उबाल कर काढ़ा बनाकर पीने से ऐसा माना जाता है कि हार्ट पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स और डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी होता है। अर्जुन छाल का प्रयोग मोटापा कम करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है गुड़हल, जिसको उड़हुल का फूल कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको हिबिस्कस कहते हैं। इसके प्रयोग से ऐसा माना जाता है कि शरीर का इन्फ्लेमेशन कम होता है, वेट लॉस में मदद मिलती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और लिवर का ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होता है। गुड़हल या उड़हुल का फूल एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और एंथोसायानिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप अर्जुन छाल और गुड़हल या हिबिस्कस को मिक्स करके लेंगे तो ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन बन जाती है। अच्छा, इसको लेना कैसे है? वैसे तो अर्जुन छाल और उड़हुल के फूल का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए, लेकिन इसमें आपको रोज़ रोज़ की परेशानी आएगी। इसलिए अर्जुन छाल का पाउडर और गुड़हल या उड़हुल के फूल का पाउडर यूज़ करना चाहिए। आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का पाउडर आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो करना यह है कि एक सॉसपैन में 1 कप पानी लीजिए और इसमें 4 चुटकी अर्जुन छाल का पाउडर और 4 चुटकी गुड़हल यानी कि उड़हुल के फूल का पाउडर मिलाइए। इस मिक्सचर को कम आंच पर तब तक उबालिए जब तक कि 1 कप पानी उबलकर आधा कप ना हो जाए। इसको थोड़ा ठंडा करना है और जब ये ल्यूकवार्म रहेगा, गुनगुना, तो इसको सिप लेके धीरे धीरे पीना है। आपके ब्लड प्रेशर रीडिंग्स के हिसाब से इस आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशन को आप रोज़ 1 से 3 बार ले सकते हैं। इस आयुर्वेदिक मेडिसिन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जब आपके पेट में भोजन ना हो या पेट खाली हो। इस आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशन को मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली सैकड़ों ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को दिया है और इससे सबको फ़ायदा पहुंचा है, जिसका मतलब है कि ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकली टेस्टेड फॉर्मुलेशन है। इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप अर्जुन छाल और गुड़हल के इस मिक्सचर को ज़रूर ट्राई करिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बीपी के लिए कोई अंग्रेज़ी दवा लेते हैं या नहीं। अगर आप दवा ले भी रहे हैं तो इस आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी स्टार्ट करिए, पर अपने ब्लड प्रेशर को लगातार मॉनिटर करते रहिएगा। और अगर बीपी कम होता हुआ दिखे तो आप अंग्रेज़ी दवा को धीरे धीरे टेपर डाउन भी कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर का हाई होना ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका कारण आपके शरीर के अंदर है। दुनिया में 80% ब्लड प्रेशर पेशेंट्स जो कि बीपी मेडिसिन्स खा रहे हैं वो एक्चुअली ब्लड प्रेशर पेशेंट्स नहीं हैं। वो बस अपने ब्लड प्रेशर रीडिंग्स को 120/80 लाने की कोशिश में लगे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर
वेरिएबल होता है। एक इंपॉर्टेंट बात, 1993 से पहले JNC या जॉइंट नेशनल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपका ब्लड प्रेशर 150/100 से कम है तो आपको ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी गाइडलाइंस थी। लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की इन्फ्लुएंस की वजह से 150/100 के आंकड़े को 1993 के बाद 140/90 कर दिया गया और अब 120/80। मुझे इस बात का बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि ये कभी 110/70 हो जाए और इसी को नॉर्मल ब्लड प्रेशर माने, शायद साल की आखिरी तक। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कॉन्स्पिरेसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, इसलिए अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और आप समझते हैं कि आप बीपी पेशेंट हैं तो आपको अपनी समझ को एक बार टटोलना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको ब्लड प्रेशर के ऊपर एक प्लेलिस्ट देखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। इस प्लेलिस्ट में केवल 3 वीडियोस हैं, पर अगर आपने इन तीनों वीडियोस को एक बार देख लिया तो ये मेरा वादा है आपसे कि बीपी की आधी समस्या आपकी ऐसे ही सुलझ जाएगी। उन वीडियोस में मैंने मेडिकल इंडस्ट्री की साजिश के बारे में भी बात की है और बीपी को कम करने के लिए नेचुरल मेथड्स भी बताया है। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया भी था कि वो जो बाल्टी मेथड था ना, कि गर्म पानी की बाल्टी में दोनों पैर को रखने से बीपी कम हो जाता है, वो मेथड एक्चुअली इंस्टेंटली बीपी को नेचुरली नीचे लाता है विदाउट एनी मेडिसिन। इसलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो थ्रू ऑल द 3 वीडियोज़ इन द प्लेलिस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट टैब को क्लिक करके भी ब्लड प्रेशर नाम के प्लेलिस्ट को खोल के देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। अपने सवाल कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हर कमेंट को मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।